बच्चों को ऐसी रीति में सरकार शिक्षा देने का बंद करेगी, अनिवार्य शिक्षा। ठीक है ना? उसमें क्या लिखा? ऐसी रीति में। और आपके कर्तव्य में जोड़ा 51 का में टा जोड़ दिया कि अब जो गार्जियन से अभिभावक हैं, प्रतिपालक हैं, वो अपने बच्चे को 6 से 14 साल तक के, 645 में 6 साल तक के बच्चे की देख ले, तो वो तो अपने आप ही खत्म हो गया कि नहीं हो गया? खत्म हो गया सर। दूसरी बात, अगर मैं उस रीति शब्द को भी हटा दूं तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को सरकार पढ़ाएगी और माँ बाप भी 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा का अवसर देंगे, यानी वो भी 6 से 14 साल। और 14 साल तक के बाद में कौन सा ऐसा बच्चा जो अपने आप पढ़ लेगा? कोई पढ़ सकता है क्या? नहीं सर। हाँ जी नहीं। 14 साल के बाद में कोई बच्चा पढ़ सकता है? नहीं। ऐसे होशियार लोगों ने वो 86 में संशोधन किया। अगर कोई संविधान का पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो आईना दिखा देता कि नहीं? दिखा देता सर। बात समझ में आ रही है? जी। और हमारे नेता बोलते हैं कि संविधान को कुछ हो गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। अरे भाई, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो बंदूक से रखा लोगे, भेड़ बकरियों का झुंड करके बचा लोगे। इसमें बदलाव आर्गुमेंट के आधार पर होते हैं। किस पे होते हैं? आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट कौन करेगा मैडम जी? कौन करेगा आर्गुमेंट? ये घने घोड़े भेड़ बकरियों का झुंड बना के कर लेंगे? सभी नागरिक, ये तमाम नेता अपने झुंड को ले लेके घूमते हैं और बोलते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। मैंने बचा सकता है कोई? गुमराह कर रहे हैं, मदद करने की आपके लोग तमाम संगठन बना लिए, नकल किए, संविधान प्रचार फाउंडेशन की नकल की है लोगों ने, तमाम संगठन बना लिए। और पढ़ने के नाम पर उनसे एक अनुच्छेद पूछो तो नानी याद आती है। अरे नहीं सर, वो तो सर आप हैं एक्टिविस्ट, सर आप ही बताइए क्या बोलते हैं? आप हैं, आप ही बताइए। क्या इनकी भाषा रहती है? इन घटाओं की बात बता रहा हूं। अरे मैं कहता हूं भाई इस क्लास में आ जा, कोई फीस नहीं लगती है क्लास की, फ्री क्लास है। किसी से फीस नहीं जाती है क्या सर? नहीं सर। नहीं। 6 साल से किसी से फीस नहीं ली है? फ्री क्लास। क्या होता है सर? रात को 8 से 9, सुबह 5 से 6। जी हाँ जी, गूगल मीट। समझ में आ रही है बात? मैं भेज दूंगा। झुंड बना के बोलते हैं लोग कि हम संविधान को किस नहीं देंगे भाई। सुरक्षा का अधिकार गया, नौकरी का अधिकार खत्म हो गया, मूल अधिकार नहीं। ठीक है? और अब ये शिक्षा का अधिकार भी बता रहा हूं। ठीक है ना? अब मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि ये लोग जितने बार ये बोलते हैं कि साहब हम संविधान को किसी होने देंगे, क्या ये बचा सकते हैं? कतई नहीं। बचा सकते हैं क्या? नहीं। इतनी मैं जानकारी दे रहा हूं, ये जानकारी वाला तो आर्गुमेंट करेगा। अब आपको हो गई है, आज मौखिक जानकारी हो गई तो आप फिर भी कुछ कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी झुंड बना के डोल रहे हैं ना वोट के लिए और नोटों के लिए, ये कभी आपको राहत नहीं दे सकती। समझ में आ रही है बात? जी। और इसके लिए हम लगातार ज्ञापन देते हैं हर 15 तारीख को कि 86वां संशोधन खत्म करके अनुच्छेद 45 को बहाल किया जाए। लगातार ज्ञापन देते हैं। देते कि नहीं बताओ? शिक्षा कई जिलों से जाता है, जहां जहां अपना इंडियन परिवार है, आज 20 जिलों से अपना ज्ञापन जाता है इंडिया के। समझ में आ रही है? जी। अब ये बताइए 2002 में भी हमारे नेता थे कि नहीं थे?
हमारे समाज में बड़े बड़े नेता थे, और बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी, हाँ। बहन जी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने हमारी उठाई क्या? नहीं। आज तक आवाज नहीं उठाई किसी नेता ने। एक और हमारे नेता भी पार्लियामेंट पहुंचे हैं, उन्होंने भी कभी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई नहीं है। क्या कौन सा नंबर? भाई आवाज तो तब उठाए लोग जब इसको जब पढ़ें। जानकार रहेंगे। दिखाते हैं बस, क्या करते हैं? दिखाते हैं। मैं दिखाने के साथ साथ आपको पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ? जरूर। अच्छा, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ क्या? नहीं। इसको मैंने पढ़ के तो बताया नहीं आपको कि देखो इसमें ये लिखा है, ये पढ़ रहा हूँ, ऐसा है क्या? नहीं सर। और जितना मैंने बताया है आप इसे खोल के बैठ जाओ, ठीक है ना? जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखेगा। कभी नेताओं ने ऐसे आपके राइट्स बताए? नहीं। और भाई देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई किसान आदमी नहीं हूं भाई, मैंने तो केवल इसको पढ़ लिया और गांव का किसान आदमी हूं, आज भी खेती करता हूं, अपनी रोजी रोटी खेती से चलाता हूं। और आप सब मुझसे होशियार हैं क्योंकि आप शहर में रहते हैं भाई, आप चाहें तो मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन कब जैसे मैंने इसको शौक बना दिया ना अपना, ये मेरा क्या है? शौक है। जैसे शराबी बोलता है ना, ये मेरा शौक है, तो ये संविधान पढ़ना और पढ़ाना मेरा शौक है। और शौक में आदमी अपनी बर्बादी को नहीं देखता है। ठीक है। मैं यहाँ आया हूं तो अपना काम छोड़ के आया हूं, किराया भाड़ा खर्च करके आया हूं, का धन्यवाद कि उन्होंने खाना खिला दिया भाई, ठीक है ना? वरना तो मैं चने लेके आया था, भूख नहीं लगी इसलिए नहीं खाई, वरना मैं इसका भी कोई मोहताज नहीं। ये शौक, तो आपने अगर ये शौक पाल लिया तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर जाओगे। क्योंकि बाबा साहब को शौक था, उनकी भी पत्नी को ये गवारा नहीं था, उनके बच्चे को भी गवारा नहीं था, और जब उनके बच्चों को गवारा नहीं था तो मेरे बच्चों को भी गवारा नहीं है। लेकिन जो शौक लग जाता है ना, वो किसी की परवाह नहीं करता। समझ में आ रही है? जी। बाबा साहब भी ज्यादातर घर से बाहर रहते थे, किसके लिए? आपके, हमारे लिए। अगर ये बाबा साहब को शौक नहीं लगता ना, तो आज आप कुर्सियों पर नहीं होते। ये शौक बनाना पड़ेगा जी। ये इंडियन परिवार पूरा शौकीन हो गया है। 20 रुपए बचाता है रोजाना। क्या बचाता है? 20 रुपए रोज। कोई चंदा नहीं करता, ये अपना 20 रुपए बचाता है, अपनी गुल्लक में रोज डालता है 20 रुपए इसके प्रचार के लिए। ये है इंडियन परिवार, खास परिवार है। बाकी तो चंदे के लिए रसीद लेके घूमते हुए मिलेंगे आपको। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। हाँ जी, ये इंडियन परिवार। यात्रा होगी, इंडियन परिवार अपने दम पे करेगा लाखों रुपए खर्च। कैसे करेगा? जो बाबा साहब ने बोला था ना कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा अपने मिशन पे खर्च करिए। मिशन ही नहीं पता अभी तक लोगों को। बाबा साहब बोलते थे अभी तक इस तंबू का मैं अकेला बंबू हूं, यानी संविधान का मैं अकेला जानकार हूं। मैं पढ़े लिखों से आह्वान करता हूं कि आप इसके बंबू बनिए, इसके जानकार बनिए। लेकिन इन लंबे गैप में केवल इंडियन परिवार है जो सही बंधु बन रहा है। कौन है? सिर्फ इंडियन परिवार। इंडियन परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये साथ कोई स्वार्थ नहीं है। और जो चंदा मांगने आ गया ना, वो वोट मांगने आ गया, समझ लेना उससे। तो उससे राइट्स पूछे ना, भाई तू काय के लिए हम पे मांगने आ, क्या देने वाला है, क्या करने वाला है, ये तो बता दे। जी।
जी लिख दिया। कौन सा अधिकार तुझे मालूम है? अब तो संविधान है में already। कहाँ लिखा है? हाँ, हाँ। तब हमसे आगे बात करना नहीं कर रही। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? जी आज इंडियन परिवार के सामने कोई टिकता नहीं। जैसे बाबा साहब के सामने लोग नहीं टिकते थे ना, पूरी संविधान सभा में केवल बाबा साहब दहाड़ते थे, ऐसे ही आज इंडियन परिवार है देश में, यही दहाड़ता है। कोई विरोध नहीं करने आ सकता आपको। समझ में आ रही है ना? यस सर। अनुच्छेद 45 समझ में आ गया? साथियों, अनुच्छेद 47 में आपके पोषाहार की व्यवस्था भी सरकार की जिम्मेवारी है। आपको अच्छा खाना देने की। ये कोई भारत सरकार आपको एहसान नहीं कर रही है 5 किलो गेहूं दे करके। ये हमारे संविधान में व्यवस्था है की पोषाहार की, अच्छा खाना देने की और शराब को खत्म करने की। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? मादक पेयों यानी जो नशीले पदार्थ हैं उनको पूरी तरह से खत्म करेगी, केवल दवाइयों को छोड़ करके। समझ में आ रही है बात? जी। लेकिन दिल्ली में तो क्या हुआ, शराब के दुकानें ही खुलवा दी और ज्यादा। हर स्टैंड पे है। समझ में आ रही है? फ्री में कर दिया था। क्यों? क्योंकि नेताओं ने इसको व्यापार बना लिया। पैसा देकर के वोट लेना, करोड़ों खर्च करना और करोड़ों के कई गुना करोड़ों कमाने। समझ में आ रही है? इसलिए आपको संविधान पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना? जी बात समझ में आ रही है? अनुच्छेद 45 समझ में आ गया, शिक्षा का अधिकार। यस सर। ठीक है। और भाई हमारे देश में नेता थे उस समय बड़े बड़े, लेकिन उन्होंने भी विरोध नहीं किया। बहन जी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। जानकारी क्या बहन जी ने हो? आवाज नहीं उठाई तो अच्छा किया ना। हाँ जी भाई, हमारा सबरो वोट ले लो, सब कुछ कर लिया है और फिर भी बहन जी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? तो बढ़िया है। ये तो ऐसे SC ST के लोग क्या है, कीड़े मकोड़े हैं, इनको क्या होगा? बात समझ में आ रही है ना? जी सर। तो अच्छा किया ना? नहीं अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो 2 ताली बजाओ भाई बहन जी के लिए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जी ठीक है, आगे और बताइए। बहुत बढ़िया। 45 के बाद में मैं 3-4 अनुच्छेद और आपको बताता हूं जो आपकी लाइफ में जरूरी है। ठीक है ना? आपकी लाइफ में जरूरी है। और जब इस तरह की आप बात करेंगे लोगों से तो फिर लोगों को समझ में आएगा कि इसके सामने हमें भी दाल जलने वाली नहीं है। ठीक है ना? साथियों, हमारे यहां पर राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है। ठीक है ना? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति जितनी भी संसद में कार्रवाई होगी वो राष्ट्रपति के नाम से होगी। यानी हमारे यहाँ सर्वे सर्वा कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और जो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री केवल हमारे देश में डाकिया है। क्या है? डाकिया। अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो केवल मंत्रिपरिषद की कार्यवाही और सदन की कार्यवाही शाम को जाकर के राष्ट्रपति को बताएगा। कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 78। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आर्टिकल 78। 78 में क्या काम है उसका? डाकिए का काम है कि यहाँ से खबर लेके उधर सप्लाई करना, संसूचित करना, यानी लिखित में और मौखिक। लेकिन आज आपको सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री दिखाई देता है। कौन देता है? प्रधानमंत्री।
बात समझ में आ रही है? राष्ट्रपति नहीं दिखाई देता है क्या? नहीं, कहीं नहीं, कहीं राष्ट्रपति दिखाई देता है? कहीं भी नहीं। कौन सा अनुच्छेद है ये? 78। लेकिन शाम को आपको ये पूरा संविधान पढ़ना है, जरूर। जो मैंने बताए हैं ना अनुच्छेद। ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ जी। 78 समझ में आ रहा है जी। और अनुच्छेद जो 111 है, जितने भी हमारे यहाँ संशोधन होते हैं, कोई भी बिल पास होते हैं, तो किसमें है? 111। राष्ट्रपति उनमें अनुमति देगा तभी वो बिल पास होंगे। समझ में आ रही है? जी सर। और 1 से 11 के बाद में जस्ट नंबर कौन सा आता है? 12। 112। सरकार बजट पेश करती है। क्या करती है? बजट पेश करती है। क्या करती है? पेश। बजट पेश। बजट जानते हैं? जी। हमारे यहाँ पर बजट शब्द नहीं है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। लेकिन सरकार कभी इस विवरण को पसंद नहीं रखती है सदन में। कभी नहीं। समझ में आ रही है? यस सर। वित्तीय विवरण में होता है इस साल में आपकी इनकम कितनी हुई, आपकी टैक्स से कितना पैसा आया, ठीक है, और कितना खर्च हो गया और कितना शेष बचा, और आगे हमारी कितनी आने की उम्मीद है, उसको जोड़ करके बजट पेश किया जाता है। क्या किसी सरकार ने ऐसा बताया कि इस साल में हमको इतना पैसा टैक्स से आया, इतना हमारा इन मदों पर खर्च हो गया और इतना हमको बचा, ऐसा किसी ने बताया क्या? नहीं। हाँ जी, मेरी बात सुनने में आ रही है? वार्षिक वित्तीय विवरण हमारे यहाँ गोल गोल घुमाया जाता है। यानी हड़प नीति। क्या? हड़प नीति। एक और बात बता रहा हूं इस हड़प नीति में, हमारे यहाँ वित्त मंत्री की व्यवस्था नहीं है, उसका कभी मंत्री नहीं बनाया जाता। ये बात समझ में आ रही है ना? जी। तो हमारे यहाँ वित्त आयोग है 280 में। क्या है? 280 में वित्त आयोग है, लेकिन हमारे यहाँ वित्त मंत्री नहीं बनता है। क्या के लिए? हेलो, कहता है बजट पेश किया जाता है। बजट। एक तो माइक नहीं है भाई, और मैंने 3 दिन पहले ही बोला था। भैंस कौन? और भैंस में मिला तो अपना फोटो रख लेना, क्योंकि आपकी महिला को सुनने वाली नहीं है, क्योंकि आपने कभी इनको एक फूल गिफ्ट ही नहीं किया। किया है क्या? बात समझ में आ रही है? सर जी दिया है। दिया है। दिया है? दिया है तो बहुत बढ़िया, फिर तो आप मैडम सुनेंगे, ठीक है ना? पर वो तो आपको ही बता देंगे क्योंकि आप बैठी है ना। बात समझ में आ रही है ना? जी। वार्षिक वित्तीय विवरण हमारे यहाँ पर कभी नहीं रखवाया। कैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर 148 कौन सा अनुच्छेद है? 148। 148 में ऑडिटर की व्यवस्था की गई है कि जितना भी भारत की संचयी निधि से पैसा खर्च होगा उसका ऑडिटर ऑडिट करेगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर भारत का महालेखा परीक्षक, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? भारत का महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक जितना भी सरकारी धन खर्च होगा ऑडिट करेगा, और ऑडिट में क्या करेगा? कितने का प्रोजेक्ट था, इसमें पेमेंट कितना कर दिया, उससे घोटाला निकल के आता है। कौन काम करता है इसको? क्या? और बिना उसके रिपोर्ट के कोई भी वार्षिक वित्तीय विवरण पेश नहीं किया जाएगा। पहले क्या होगा? ऑडिट होगा। क्या ऐसा होता है?
नहीं होता। अभी नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री का घोटाला निकाला उसने, एक सड़क में 250 करोड़ का, उस ऑडिटर को ही खत्म, हटाओ इसको। क्या हटाओ। क्यों? देश की जनता ने स्वीकार कर दिया, क्योंकि लोग जानते ही नहीं। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन जिस दिन लोग संविधान के जानकार ज्यादा हो गए ना, फिर ऐसा नहीं, फिर मन की सरकार नहीं चलेगी, फिर संविधान की सरकार चलेगी। किसकी चलेगी? संविधान की। जो संविधान कहता है वो होगा। समझ में आ रही है ना? जी यहां तक अच्छा लग रहा है आपको? बहुत। जोरदार ताली बजाओ। और 4 दिन के केंद्र में तो आपको डांस भी कराऊंगा। क्या हुआ? क्योंकि दोपहर का खाना खाने के बाद नींद आती है ना। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बना दूंगा। बस ये इंडियन परिवार से जुड़े रहिए, बहुमत बढ़ाइए अपने जानकारों का, बढ़ेगा, आज बढ़ेगा। संविधान के जानकारों का, ठीक है ना? फिर देखिए क्या अच्छा अच्छा होने वाला है। समझ में आ रही है ना? साथियों, आज जो दरोगा आपकी रिपोर्ट लेता है, दरोगा थाने में रिपोर्ट लेता है, ये विशेष अधिकार दिया है आपको। क्या? विशेष अधिकार। विशेष अधिकार। कौन सा अनुच्छेद है? 350। दयाल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अरे मौका मिले बोलने के तो बोलो, कोई नहीं रोके। बोलो। मैं तो बोल देता हूं इंडियन परिवार को नहीं बोलना है, लेकिन बोलो, क्योंकि यहां नहीं बोलोगे तो कहीं नहीं बोलोगे, चुप ही रह जाओगे। जैसे वो नई दुल्हन आती है ना, उसका आदमी थप्पड़ मार देता तो वो आंसुओं से रोती है, चिल्लाती नहीं है, और चिल्लाए ना तो पूरा खानदान इकट्ठा हो जाए, मोहल्ला। बोलो भाई, चिल्लाओ। आप बोलेंगे तो सबके कानों में जाएगा, और कानों में जाएगा तो याद रहेगा, ठीक है? 350। जितने भी लोग ज्ञापन देने जाते हैं ना अधिकारी को, या थाने में जाते हैं, अपनी व्यथा से संबंधित किसी भी अधिकारी को आप अभ्यावेदन दे सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये अधिकार है आपका, स्पेशल राइट है। कौन सा? 350 अधिकार नहीं है, ये क्या है? स्पेशल डायरेक्टिव है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? जी सर। और साथियों, अब मैं 2 अनुच्छेद बता के अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मेरा समय हो रहा है, ठीक है ना? साथियों, आज हमारे देश में ये भेदभाव भाषा के आधार पर सबसे ज्यादा हो, क्योंकि एक देश, एक संविधान और एक भाषा, तब हम कहेंगे कि ये हमारा एक राष्ट्र है। क्या है? एक राष्ट्र। और इसकी भाषा अनुच्छेद 120। कौन सा अनुच्छेद? 120। अनुच्छेद 120 में हिंदी के लिए कहा गया कि 15 साल बाद, इस संविधान के प्रारंभ से 15 साल की अवधि के बाद में हमारे देश की एक भाषा होगी हिंदी। क्या होगी? हिंदी। और अंग्रेजी का लोप कर दिया जाएगा। जितने भी सरकारी काम होंगे, संसद में कोई बोलेगा, तो कहीं हिंदी। पर भी कोई डिबेट होगी, सरकारी तौर पर वो कायम होगी हिंदी में। अंग्रेजी का लोप कर दिया। न्यायालयों में भी होगी, हिंदी में, हर जगह होगी। ये बात समझ में आ रही है? एक देश, एक संविधान और एक भाषा। भाषा। तब हम कहेंगे कि ये हमारा राष्ट्र है, एक राष्ट्र। बात समझ में आ रही है? और अनुच्छेद 210 में राज्यों के लिए, कुछ राज्यों के लिए 25 साल का समय है, और 3 राज्यों के लिए 40 समय का। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे आपका असम है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, इनके लिए समय बढ़ाया गया था। बाकी जितने भी प्रदेश हैं, पूरे देश की भाषा 15 साल बाद क्या हो जाएगी? हिंदी। 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 साथियों, बड़ा दुख होता है,
सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा चलता है, किसी की फांसी की सजा होनी है, उसकी जिसकी सजा होने वाली है उसको पता ही नहीं है कि ये वकील और एक जज जो बैठा है मेरे बारे में क्या आर्गुमेंट कर रहा है। बिल्कुल सर। पता होता है क्या उसे? नहीं दुख होता है कि नहीं होता है? वो होता है। मुंह की तरफ देखता रहता है, उसे पता ही नहीं कि मैं भी अपनी सफाई को किसको हो सकता हूँ। ये अन्याय है या नहीं है? बहुत बड़ा। बाबा साहब ने कितने समय का रखा था? 15 साल हमने जी केवल 15 साल तक रहेगी, उसके बाद में तो देश की भाषा क्या हो जाएगी? आज सब कुछ अंग्रेजी में ही हो रहा है। हाँ जी, आज के युग में सब कुछ अंग्रेजी में ही हो रहा है। जिसको अंग्रेजी नहीं आती हो तो उसे कुछ नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं? सब बदल देंगे। जितना जल्दी जरूर। इंडियन परिवार उतनी जल्दी हिंदी। जितनी जल्दी आप संविधान को पढ़ोगे और उसका प्रचार करोगे ना, सब बदल जाएगा। जी जो आज मन के वजह से हो रहा है ना, मन की जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, फिर नहीं होगा। फिर क्या होगा? संविधान के हिसाब से होगा सब कुछ। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। और हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए क्या किया? अनुच्छेद 351, कौन सा अनुच्छेद? 351। 351 में ये कहा कि जो भी प्रचलित शब्द है जिन भाषाओं के हैं, जैसे आज पानी बोलते हैं, जल नहीं बोलते, उर्दू का शब्द है, उसे किसमें शामिल कर लिया जाएगा? हिंदी में। आज कोई भी साधारण नहीं बोलता, जनरल बोलते हैं सब लोग। और जनरल किसका है? इंग्लिश का वर्ड। इंग्लिश का शब्द है। वो भी किसमें शामिल कर लिया जाएगा? हिंदी भाषा में। तो आसान होगी कि नहीं होगी? जो भी हमारे देश में है, जितनी प्रचलित शब्द है वो किसी भी भाषा का है, चाहे वो बंगाली का है, गुजराती है, महाराष्ट्रियन है, जो भी भाषा है, उर्दू है, अंग्रेजी है, जो भी हमारे यहाँ प्रचलन में है, ठीक है ना, उसको काय में शामिल कर दिया जाएगा? हिंदी में। जिनको आम लोग समझते हैं उन शब्दों को हम हिंदी में शामिल करेंगे, तो हमारी और बड़ी भाषा हो जाएगी। लेकिन क्या 75 साल में कोई ऐसा राष्ट्रपति आया जिसने इस पर अमल किया हो? नहीं सर, किसी ने नहीं। अच्छा मुझे एक बार बताओ, ये नेता कहीं ऊपर से टपकते हैं क्या? नहीं, ये हमारे बीच से जाते हैं। कहां से जाते हैं? हमारे परिवारों से ही जाते हैं ना। अगर इन 75 सालों में हमारे घरों में संविधान होता ना, तो फिर ऐसा नहीं। लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूं, जब जागो तभी सवेरा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुखी नहीं होना है। समझ में आ रही है ना? यस सर। मैं आज से पहले क्यों नहीं आया भाई दिल्ली? क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क इससे पड़ेगा कि अब हमको क्या करना है। जी सर। इससे फर्क पड़ेगा। आज मैं यहाँ आया तो कुछ लोगों में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना? जी। बस यही समझ लो, जब जागो तभी सवेरा, कि आज से हम इसको अमल में लाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? जी सर। आज से हम संविधान को अमल में लाएंगे और सबसे बड़ा योग्य व्यक्ति बनेंगे। जी। और भाई पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जब मैं स्टूडेंट हूँ आज रेगुलर BA LLB कर रहा हूँ, तो आपको तो घरों में अपने संविधान में तो पढ़ना है। जी। ठीक है ना? 2032 में मैं इस देश का राष्ट्रपति बनूंगा। अरे वाह। थोड़ा लंबा ले लो इसको। शर्मा है और इसका जानकार बन जाए, वहां बैठ जाए, बदलाव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जी। सारे नियम लागू होंगे कि नहीं होंगे? जरूर। सारे मंत्री परिषद में इंडियन परिवार रहेगा। क्या बात है? अरे वाह, एक तालियां मंत्री परिषद। लेकिन कौन सा इंडियन परिवार? रेगुलर। बात समझ में आ रही है ना? जी। कुछ नाम के लिए हमारे परिवार से जुड़े हुए थे।
ये सब सीखते हैं यहाँ से हैं और वो पार्टी की चर्चा करते हैं कि भाई ये पार्टी संगठन का काम कर रही है। जो आए नहीं आज या कुछ लोग जब उनको डरता कि सर आगे तो हाजी को लाइन में लगा देंगे, है ना। क्योंकि ये कार्यक्रम निर्भीकता से चलता है, यहाँ लालच नहीं है। क्या क्या लालच नहीं है, शौक है। क्या है सो तो शौक वाला आदमी क्या करता है, गलत आदमी को लाइन में लगा देता है। मैंने बोला था ना, जिनको यहाँ नहीं जाना समझना तो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है ना। यस सर। जैसे वो शराबी बोलते हैं भैया तुझे नहीं पीने तो है बोलते हैं ना, तुरंत 1 मिनट। शौकीन लोग होते हैं। वो कहते भाई तू हमारे शौक में नहीं है तो हट अभी सर, तू तो यहाँ बेकार में फालतू अपना भी टाइम खराब करेगा और हमारा भी करेगा। क्या बात, ऐसा ही अपना। अच्छा बताओ, नहीं तो कितने लोगों ने इससे नौकरी ली है, उन्होंने पढ़ाई क्या? नहीं ईमानदारी से बताओ। मैंने तो नौकरी ली, ठीक है ना। उन्होंने इसके अनुच्छेदों को बताया, ये जानकारी दी क्या किसी नेता ने? एक नेता का नाम बताओ मुझे। इंडिया में कोई भी नेता हो, आज जैसा कार्यक्रम आपने किसी नेता का देखा हो, एक आदमी बता दो सर। कोई नहीं, किताब भी नहीं पढ़ने आता कुछ नेताओं को तो। तमाम सामाजिक संगठन, एक बाम से वो बोलते हैं पढ़े लिखों का संगठन है। हाँ। अभी बताया उसकी मीटिंग में से नहीं। ठीक है ना। तो ये शौकीन लोगों का काम है। और ये अच्छा शौक है या बुरा शौक है, ये बताओ भाई। अच्छा शौक है सर। हैं? बहुत अच्छा सर। तो जोरदार तालियां बजाइए भाई। धन्यवाद, आपकी तालियों से मुझे जोश आता है। मैं अपनी पत्नी की बातों को भूल जाता हूँ। वो कहती है क्या रात में नहीं सोने देते हो, सुबह 4 बजे उठ जाते हो, है सबकी नींद डिस्टर्ब होती है, बच्चों की हमारी। लेकिन आपकी तालियों से मुझे जोश आता है ना। क्या ये बाबा साहब का शौक, ठीक है ना। जी। वही शौक मुझे लगी है भाई, ठीक है। बाबा साहब अली नहीं सुनने में नहीं आया मेरे, तो शायद मैं इस स्टेज पे नहीं होता। बहुत अच्छी बात। ठीक है ना। और उसी लिस्ट में हमारे प्रदीप जी हैं, दिल्ली के प्रचारक। पर उनकी तो साथ में ऐसे होती है। हाँ ठीक है ना। अब कहाँ कहाँ लेकर चलेंगे आप बताइए। ऐसी बातें नहीं, कॉमन बातें नहीं करना चाहिए मैडम। घर परिवार बच्चे सब देखने पड़ते हैं। कहीं मुझे परेशानी आती है ना, तो एक महिला में आदत होती है बचत करने की, कोचा बोलते हैं इसे गाँव की भाषा में, ठीक है ना। दयाल जी बता सकते हैं कार्यक्रम में करना था, क्योंकि हम अपने पैसे से कार्यक्रम करते हैं। और मैं सोच में बैठा था सुबह सुबह, मैंने उन्हें बोला कोई बात नहीं, आप और दयाल जी मेरे पास आना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। उन्होंने तुरंत मुझे 5,000 अपने कोच का समझ में आ रही बात। आज भी उन्होंने पूछा किराए वाले के लिए पैसे हैं कि नहीं है, समझ में आ रही है। कोऑपरेट करते हैं बहुत। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। और हर कार्यक्रम में हर कार्यक्रम में रहती है वो, ठीक है ना। बाकी से कैसे जो लाएंगे